ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री ज्ञानसार जी अष्टक 23 लोक संज्ञा त्याग गाथा पहली। प्राप्त षष्ठम गुणस्थानम भव दुर्गाद्रिलंघनम लोक संज्ञारतो न स्यात्मो निर्लोकोत्तर स्थिति संसार रूप विषम पर्वत लांघने तैयार है गुण स्थान छठा प्राप्त कर मुनि मुक्त शुद्धाचार है। मुनि लोक उत्तर मार्ग पर चलता चले वो ना थके ऐसा मुनीश्वर लोक संज्ञा में न प्रीति कर सके। लोक संज्ञा और ओघ संज्ञा और व्यवहार से थोड़ा और देखें। जनरल एक एक्चुअली पूरा भावार्थ अभी मैं नहीं बता पाऊँगा। एक्चुअली पढ़ा है मैंने लेकिन अभी याद नहीं है। चीटी हाँ मुखी उसमें लोक संज्ञा होती है। हाँ लोक यानी मैं ओघ संज्ञा पर्टिकुलर उसके अंदर होती है। अच्छा उसके अंदर होती है। हाँ। नहीं सभी जीवों के अंदर नहीं होती है। नहीं एक भिन्न तीन जीवों में होती है। अच्छा पंचेंद्रिय में नहीं होती है। नहीं। अब यहाँ बता रहे हैं संसार रूप विषम पर्वत को लांघने रूप छठे गुणस्थानक को प्राप्त और लोकोत्तर मार्ग स्थित साधु लोक संज्ञा में रत अर्थात प्रीति वाला नहीं होता। ऊपर जो 22 अष्टक में एक अष्टक अच्छे गुण बताने का प्रयास कर रहे हैं नास्ति और आस्ति दोनों की अपेक्षा से। संसार रूप विषम पर्वत यानी इस सृष्टि के तीनों लोक के जितने भी पर्वत होंगे उन पर्वत में सबसे कठिन पर्वत यह संसार रूपी पर्वत अर्थात मिथ्यात्व और अज्ञान दशा यही मूल संसार का कारण है। मूल कारण फिर दूसरे उससे रिलेटेड है। ऐसे संसार रूप विषम पर्वत को लांघने रूप जिसको लांघना है पार करना है छठे गुणस्थानक को प्राप्त जो छठे गुणस्थानक में प्राप्त ऐसे भावलिंगी मुनिराज जो लोकोत्तर मार्ग में स्थित है लौकिक से हटकर जो लोकोत्तर मार्ग में आए। आज हमारा लोकोत्तर मार्ग करीबन लौकिक हो चुका है। जहाँ तक मैं मानता हूँ आज की जो एक परंपरा के अनुसार संपूर्णतः नहीं लेकिन जो एक जनरल चल रहा है एक जैन धर्म उच्च कोटि का हिंदू धर्म बन चुका है। क्योंकि जो प्रक्रियाएं आज जैन धर्म में हो रही है व्यवहार के नाम पर वो सारी प्रक्रियाएं हिंदू धर्म में हो रही है। चाहे व्रत जप तप के आधार पर कहें चाहे मंदिर उपाश्रय आदि की प्रतिष्ठा या आदि के आधार पर कहें। ठीक है प्रोसेस अलग होगी शब्द अलग होंगे परमात्मा का मान्यताएं अलग होगी लेकिन जो श्रद्धान का विषय है वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य दृष्टि बन चुकी है। और जहाँ बाह्य दृष्टि है उसे अपेक्षा से लौकिक मार्ग ही कहा जाएगा। क्योंकि बाह्य दृष्टि से बाह्य में अंश मात्र भी धर्म नहीं है ऐसा यह लोकोत्तर मार्ग कहता है। अर्थात परद्रव्य प्रभावों से पर से दृष्टि हटाकर जो दृष्टि स्व अपनी आत्मा पर स्वरूप पर स्वभाव पर जाए उसको अपन लोकोत्तर मार्ग कह सकते हैं। और ऐसे लोकोत्तर मार्ग में स्थित साधु लोक संज्ञा में रत अर्थात प्रीति वाला नहीं होता। जब कहा चौथे गुणस्थानक में जब जीव ने आत्मा ने अपने स्वयं का अनुभव अर्थात अपना श्रद्धान कर लिया कि ऐसा ही मैं हूँ इतना ही मैं हूँ यही मैं हूँ इसके अलावा मैं और मेरा कुछ नहीं
ऐसा जिसने स्व का श्रद्धान कर लिया। अब वो 5वें गुणस्थानक में अणुव्रत, 12 व्रत और 11 प्रतिमा, इसके आधार पर लोक संज्ञा से छूटेगा, अर्थात पहले समाज से छूटेगा, फिर परिवार आदि से छूटेगा और फिर सबसे छूट के एकांत में अर्थात सत्संगियों के, साधु संगों के साथ रहकर जाकर रहेगा। जनरली 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बाद ये स्थिति होती है। ऐसे 10वें तक घर पे रहने की बात बताई जाती है शास्त्रों में, लेकिन जनरली जिसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है, 7वीं प्रतिमा धारण कर ली है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगियों का या साधुओं का, जहाँ इसे आत्मा की, परमात्मा की, अपने स्वरूप रमणता की बात मिले और वो अपने आत्म स्वरूप रमणता की शुद्धि की वृद्धि कर सके। क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ ही था ब्रह्मरूप अपनी आत्मा में चर्या करना, और उसके लिए 9 वाट रूपी बाहर का जो ब्रह्मचर्य का व्यवहार की अपेक्षा से कथन कहा गया है, वो उसे नियम से वहाँ होगा ही होगा। तो लक्ष्य एक आत्मार्थ का और उसके साथ वाला यथा योग्य व्यवहार, जो शास्त्रों में जिस अपेक्षा से बताया है। तो 5वें गुणस्थानक के बाद अब जो 11वीं प्रतिमा जनरली जो जिसे अनुमति त्याग नहीं, कौन सी प्रतिमा है 11वीं? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, यानी अपने निमित्त से कुछ भी बनना, बनाना, लेना, छोड़ना आदि वहाँ संपूर्ण त्याग हो गया स्वयं के निमित्त से। और वहाँ जो अभी दिगंबरों में प्रथा चल रही है, शुल्लक और ऐल्लक, शुल्लिका और आर्यिका, जो नियम से साधु संतों के साथ ही रहते हैं, उन्हें अब देखो यहाँ अपन थोड़ी निश्चय की अपेक्षा से बात करेंगे, परमार्थ की अपेक्षा से, क्योंकि 6ठे गुणस्थानक में जब उसको प्रवेश करना है 11वीं प्रतिमाधारी जीव को, 6ठे में जब उसने यह निर्णय कर लिया कि अब मुझे अंतर्मुहूर्त आत्मा में लीन होना है, अब उसका अभ्यास क्या चलेगा 11वीं प्रतिमा में। इसलिए हम कहते तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा 48 मिनट आत्मरमणता का प्रयास 3 काल, कोई 4 काल करता है। चौथी प्रतिमा अब आ गई 48 घंटे की एकांत सामायिक अर्थात आत्मरमणता का प्रयास, और इसकी भूमिका को बढ़ाते बढ़ाते 11वीं प्रतिमा में एकमात्र अंतर्मुहूर्त उस आत्मरमणता में मैं कैसे स्थित हूँ, और जिस दिन उसे ऐसा लग जाता है उस दिन वो उस वस्त्र का भी त्याग कर कर मुनि धर्म का स्वीकार कर लेता है, जिसे दिगंबर मुनि कहा जाता है, जिसे एक धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं है। क्योंकि अब देखो यहाँ 10 परिग्रह बाह्य परिग्रह और 14 अभ्यंतर परिग्रह बताएं, तो पहले उसके अभ्यंतर परिग्रह छूटे 11वीं प्रतिमा तक, चौथे में मिथ्यात्व रूपी परिग्रह छूटा, 4 कषाय अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रूपी परिग्रह छूटा, फिर 5वें में भूमिका के अनुसार 9 कषाय हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेद, यानी परद्रव्य पर भावों से 100%, पर क्रिया से भी 100% में मेरा पना छूटा, क्रिया से भी। अभी यहाँ शुभ क्रिया की बात है, क्योंकि 5वें प्रतिमाधारी 11वें प्रतिमाधारी 5वें गुण स्थान वाले को अब यहाँ वो टोटल अशुभ से हट चुका है, क्योंकि अब उसे मुनि व्रत धारण करना है कुछ ही दिनों में, कुछ ही काल में। ऐसा जीव लोक संज्ञा में कैसे रत रह सकता है, कैसे प्रीति वाला हो सकता है, अर्थात अंश मात्र भी प्रीति वाला नहीं हो सकता। अर्थात भावलिंगी मुनिराज, बिल्कुल ये वाक्य हमने पढ़ा है जो अभी सुन रहे हैं। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि उसे जनलोक का 1 मिनट के लिए भी संपर्क करना निषिद्ध है।
सिर्फ 48 मिनट के लिए 24 घंटे में, वो भी मौन लेके, कोई नियम लेके आहार के लिए जब वो गांव में आदि जाता है। ऐसे मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, उनकी यहाँ चर्चा करने की बात चल रही है। और अपने को, अपन जो चौथे वाले, पांचवे वाले, अपने अपने भूमिका के अनुसार ऐसी लोक संज्ञा से जब तक नहीं छूटेंगे। पहले इसलिए श्रीमद जी ने भी 4 प्रतिबंध बताए: समाज प्रतिबंध, कुटुंब या परिवार प्रतिबंध, फिर शरीर प्रतिबंध, और फिर विकल्प प्रतिबंध। एक एक से छूटना। सम्यक तो सन्मुख, सम्यक दृष्टि से का तो करीबन सबसे में मेरापना छूट ही चुका है, लेकिन जो सम्यक तो सन्मुख है, वास्तविक सम्यक दर्शन को पाना चाहते हैं, अपनी आत्मरमणता करना चाहते हैं, वो इन सारे लौकिक क्रियाकलापों से, संबंधों से, जिसे व्यवहार से लोग कर्तव्य कहते हैं, उन सारे कर्तव्यों से छूटने का प्रयास करेंगे। ये अपनी अपनी भूमिका के अनुसार समझना है। ये यहाँ लोक संज्ञा के अपेक्षा से बात चली, अपने अपने भूमिका के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करना। गाथा दूसरी। यथा चिंतामणिं दत्ते बठरो बदरी फलै, हाहा जहाति सद्धर्म तथैव जनरंजने। जो मूर्ख व्यक्ति रत्न देकर बोरले प्रमुदित बने, त्यों लोक रंजन में मुनि जो डूबता है हर क्षण। हाँ मूढ़ कैसा है मुनि जो लोक रंजन ही करे, वो मूर्ख त्यागे धर्म को निज आत्मगुण संज्ञा हरे। देखो, एक आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ऊपर की गाथा में और इस गाथा में भी संज्ञा शब्द आया। ये 4 संज्ञाएं शरीर अर्थात पुद्गल आधारित है, और इस पुद्गल आधारित संज्ञा को 5वां गुणस्थानवर्ती देशवृत्ति के आधार पर और 6ठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मूर्ति सर्ववृत्ति के आधार पर संपूर्णतः उसका त्याग करने का, वहाँ से हटने का और आत्मरमणता का प्रयास करते हैं। यहाँ कहते हैं गाथा दूसरी में, मूर्ख व्यक्ति जिस प्रकार रत्न देकर बदले में बोर लेता है, या लकड़ी का टुकड़ा लेता है, या पत्थर का टुकड़ा लेता है, वैसे ही मूढ़ व्यक्ति लोक रंजन के लिए सत्य धर्म का त्याग कर देता है। तारण स्वामी ने भी 3 बात बताई थी, अपन ने इसका चर्चा हुई थी: मनरंजन, जनरंजन और कलरंजन। कलरंजन अर्थात लोकरंजन, मिच्छामि दुक्कडम। जनरंजन अर्थात लोकरंजन, जनता के अनुरूप वचन बोलना, जो जनता को, पब्लिक को अच्छा लगे उसके अनुसार बोलना, ये महापाप का कारण बनता है, क्योंकि वहाँ वो सत्य धर्म से वंचित रह जाता है, वहाँ सत्य धर्म का त्याग हो जाता है, वो कर देता है। सच्चा जीव वही बात कहेगा जो परम सत्य है, व्यवहार और निश्चय दोनों का प्ररूपण करेगा, चारों अनुयोगों का प्ररूपण करेगा, लेकिन चारों अनुयोगों के द्वारा एकमात्र जो उद्देश्य है, जो मोक्ष मार्ग है, जिसे हम आत्मरमणता कहते हैं, उस उद्देश्य से ही उसका कथन होगा, लोक रंजन से नहीं होगा। फिर कहा कलरंजन अर्थात शरीर आश्रित, शरीर को रंजायमान करने रूप वो क्रियाएं करेगा, जिसमें कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये बहुत बड़ी भूल करते हैं लोग इसमें। बराबर है, व्यवहार से उसका कहीं निषेध नहीं है। आज हमें आत्मा तक पहुंचने के लिए मन वचन काया रूपी यह शरीर सर्वोत्कृष्ट शरीर मिला है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट शरीर यह मनुष्य योनि कही गई है, इसलिए उसको फेंकने की बात नहीं कर रहे हैं।
लेकिन धर्म के नाम पर भी जो उसे टिकाने की बात करते हैं वो भी महामूढ़ जीव हैं। हाँ, शरीर को जितना रखना है, जितनी आवश्यकता है और उसकी भूमिका के अनुसार, योग्यता के अनुसार स्वच्छ शुद्ध जैसा भोजन उसको देना हो, जितना यानी अपने में जो अणोदर अनशन आदि जो ये साथ में व्रत आदि नियम से व्यवहार से बताए गए हैं, उनका आलम्बन लेकर शरीर का पोषण उतना ही करेगा जितनी यथार्थ आवश्यकता है, उससे ज़्यादा देने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये हुआ कलरंजन। और तीसरी बात मनोरंजन, जिसे अपन मनोरंजन भी कहते हैं। तो इन सारे चीज़ों से बचने का यह जीव, आत्मार्थी जीव प्रयास करता है, अर्थात उसका त्याग कर देता है। किसके लिए? सतधर्म के लिए। और सतधर्म तो एक ही है तीनों लोक तीनों काल में। पर द्रव्य पर भावों से उपयोग हटाकर स्वद्रव्य स्वभाव की ओर आकर उसमें लीन होने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र सतधर्म अर्थात मोक्ष मार्ग का आधार है। इसके अलावा और कुछ हो तो वहाँ से लेना। गाथा तीसरी। लोक संज्ञा महानद्या मनुश्रोतो नुगानके प्रतिस्त्रोतो नुगस्वेको राजहंसो महामुनि। विस्तृत नदी है लोक रंजन की, भयंकर है बड़ी धारा विकट उसमें बहे सारे मनुज हर पल घड़ी। पर एक सच्चे जो महामुनि राज निज में राजते, वे राजहंस समान धारा के समक्ष ही चालते। लोक संज्ञा रूप विशाल नदी में लोक प्रवाह का अनुसरण करने वाले कौन नहीं है, अर्थात सभी है। जो मूढ़ है, मिथ्या है, शुष्क ज्ञानी है, क्रिया जड़ है, उभयाभासी है, ये सारे लोक संज्ञा रूप विशाल नदी में लोक प्रवाह का अनुसरण करने वाले हैं। जो लोगों को चाहिए वो देने वाले लोग परमार्थ की दृष्टि से महामूर्ख मूढ़ शिरोमणि कहे जाते हैं। ऐसे महापुरुष कहते हैं, क्योंकि उन्हें जनसंपर्क बनाना है, कुछ उन्हें प्राप्त करना है या कुछ कराना है। यहाँ जैन दर्शन स्पष्ट बात कहता है, ना मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ना कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, ना मैं किसी को मार बचा सकता हूँ, ना कोई मुझे मार बचा सकता है, क्योंकि ये सारी मिथ्या भ्रांतियाँ हैं। इन सब से हटकर, पर द्रव्य पर भावों से हटकर ऐसे सच्चे साधक अपनी स्व आत्मा का स्वभाव का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। तो वही बताया कि प्रवाह के सामने चलने वाले राजहंस जैसे महामुनीश्वर एक ही है। राजहंस क्या करता है? हाँ, प्रवाह के सामने चलता है। और दूसरी बात, दूध से पानी को अलग करता है। कौन सी प्रवाह धारा में बहता है? पर के नहीं, विरुद्ध दिशा में नहीं, लोक संज्ञा में नहीं, अपने स्वरूप के, अपने स्वयं की संज्ञा में, अपने स्वभाव की ओर ढलता है। जो मेरा स्वभाव है, जो स्वभाव की ओर नहीं जा रहे हैं वो अपने स्वभाव से विरुद्ध दिशा में बह रहे हैं, और जो विरुद्ध दिशा में बह रहे हैं वो निरंतर कर्म का बंध कर रहे हैं। और कैसे बहता है? वेद ज्ञान करते हुए। भूल से परद्रव्य प्रभाव में चला भी जाए तो वहाँ से तुरंत दृष्टि हटाकर, जैसे राजहंस दूध में चोंच डालता है तो उसके चोंच में ऐसी क्षमता है कि सारी वाइटनेस उसके चोंच में चिपक जाती है, जैसे दूध फटता है और सारा पानी पानी वो छोड़ देता है, वो पानी नहीं पीता है। इसी तरह राजहंस के समान ये मुनीश्वर महामुनिराज, छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज,
क्या कर रहे हैं? अपनी ज्ञान धारा के प्रवाह को प्रवाह में बहा रहे हैं, भीतर 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 डुबकी लगा रहे हैं। और बाय चांस 7वें से 6ठे गुणस्थानक में आ जाए तो उस राजहंस की तरह परद्रव्य प्रभाव से भेदियान करके वहाँ से दृष्टि हटाकर वहाँ उस क्रिया से जल्द छूटकर फिर अपनी आत्मा में आ जाते हैं। गाथा चौथी। लोकमालम्ब्य कर्तव्यं कृतं बहुभिरेव चेत् तदा मिथ्या दृश्यां धर्मो न त्याज्यः स्यात् कदाचन। लोकानुसारी बन बहुत नर जो करे वो सत्य है, ऐसा उचित नहीं मानना इसमें न कोई तथ्य है। यदि मान ले तो बहुत नर से आचरित जो धर्म है, मिथ्यात्वियों का धर्म फिर नहीं त्याज्य होता कर्म है। लोक का आलंबन लेकर यदि अधिक मनुष्यों द्वारा किया गया काम ही योग्य हो, तब तो मिथ्या दृष्टि लोगों का धर्म भी त्याज्य नहीं माना जा सकता। लोक रंजन की बात आई। यदि लौकिक धर्म से, व्यवहार धर्म से धर्म हो जाए, संवर निर्जरा हो जाए, तो मिथ्या दृष्टि लोगों का जो धर्म है, चाहे वो जैन का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, ईसाई का हो, जिसका भी हो, ये सारे मिथ्या दृष्टि लोगों के धर्म हैं जो मात्र क्रिया के आधार पर धर्म मान रहे हैं। इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं समझना कि हम जैन हो गए तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। हाँ, यहाँ मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की एक ही बात बता रहे हैं। चाहे वो किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, धर्म का हो, यदि वो परद्रव्य परभावों से उपयोग को हटाकर स्वद्रव्य स्वभाव में उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करता है, पर को पररूप और स्व को स्वरूप स्वीकार करता है, तो वो सम्यक दृष्टि है। और इसके अलावा जो भी है वो सारी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, देखो बहुत गहरी बात है। ऐसा यदि जो मिथ्या दृष्टि लोगों का धर्म यदि धर्म माना जाए, जो लौकिक आलम्बन लेकर जो इन बाहर के मनुष्यों द्वारा किया जा रहा है, तो फिर तो वो धर्म त्याज्य माना ही नहीं जाएगा, वही धर्म माना जाएगा। उसी से फिर लोकोत्तर मार्ग रहा कहाँ। इसलिए सारे बाहर के क्रियाकलापों से सबसे छूटकर एकमात्र अपने स्वरूप स्वभाव का आश्रय ग्रहण करें, यही एकमात्र यहाँ उपदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। गाथा पांचवी। श्रेयोर्थिनो हि भूयांसो लोके लोकोत्तरे न च स्तोका हि रत्नवणिजः स्तोकाश्च स्वात्म साधकाः मोक्षाभिलाषी लोक में लोकोत्तरे भी अल्प है जो लोक रंजन ना करे मुनि नर बहुत ही स्वल्प है व्यापार करता रत्न के होते जगत में अल्प जो निज आत्म साधक साधना रत साधु होते स्वल्प त्यों। निश्चित ही लोक में लोकोत्तर में मोक्ष के अभिलाषी थोड़े ही हैं, थोड़े ही मिलेंगे। जिस प्रकार रत्नों के व्यापारी थोड़े ही होते हैं, उसी प्रकार अपनी आत्मा की साधना करने वाले भी थोड़े ही होते हैं, उंगलियों पर गिनने जितने। हाँ, संख्यात भी नहीं, संख्यात भी बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, असंख्यात अनंत तो बहुत कोटि दूर हो गया। यहाँ कहा अल्पसंख्यी विरले जीवों का ये मार्ग है। सुनने पढ़ने वाले फिर भी लाखों क्या करोड़ों मिल जाएंगे, करोड़ों तो नहीं पर 1-2 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। सुनने वाले तो बहुत। मात्र सुनने पढ़ने से कार्य नहीं होगा। फिर तीसरी बात, सुनकर पढ़कर समझना, ये तीसरी बात। तो समझने वाले उसमें से विरले,
और समझकर उस पर चलने वाले महा से महाविरले, और हमें उसमें नंबर लगाना है। हाँ, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। गाथा 6। लोक संज्ञा हता हंत नीचैर्गमन दर्शनैः संशयन्ति स्वसत्यांग मर्मघात महाव्यथाम। जो जीव तन में दर्द हो तब मंद गति से चालता, मुख निम्न कर यो प्रगट करता दर्द की घन दासता। निज सत्य व्रत को भंग करते लोक संज्ञा के लिए, वे वेदना को प्रकट करते आत्म के बुझते दिए। लोक संज्ञा से आहत हुए लोगों के धीरे चलने से व नीचे देखने से अपने सत्य व्रत रूप अंग में मर्म प्रहार की महाव्यथा प्रकट होती है। ऐसे लोक संज्ञा से जो आहत हुए हैं, आहत हो रहे हैं, ऐसे भूमिका के अनुसार समझना आप। चौथे, पांचवे, छठे भूमिका की बात या सन्मुख लोगों की बात, वो सारे परद्रव्य प्रभावों से आहत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अपने आप को दुखी मान रहे हैं। और जो नहीं मान रहे हैं वो मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं है, सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। उन्हें अपने सत्य व्रत रूप अंग में मर्म प्रहार की यह महाव्यथा प्रकट कैसे होगी? जिन्हें आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का लक्ष्य ही नहीं है, उन्हें ये मर्म प्रहार नहीं लगेगा, ये लोक संज्ञा। उन्हें तो उसमें मज़ा आएगा। चलो थोड़े दिन बाहर चल के आते, थोड़े दिन यहाँ मिल के आते, थोड़े दिन वहाँ रह के आते हैं। आ रहा है परसों रक्षाबंधन, कल। हाँ, बार बार कह रहे हैं हम, बचना हो तो बचना लोक संज्ञा से, बहुत स्वर्णिम अवसर है। गाथा 7। आत्मसाक्षिक सद्धर्म सिद्धौ किं लोक यात्रया, तत्र प्रसन्न चंद्रश्च भरतश्च निदर्शनम। नृप प्रसन्न चंद्र ऋषि प्रवर नृप भरत का दृष्टांत है, निज आत्म अनुभव प्राप्त कर बनते सदा वे शांत है। निज बोधदायक धर्म कावर मर्म प्राप्ति हो जिसे, नहीं कामना रहती हृदय में लोक संज्ञा की उसे। सबके लिए बात है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि स्मशान में एक पांव पे खड़े हैं, आतापना ले रहे हैं, सब कुछ कष्ट सहन कर रहे हैं, लेकिन मन से युद्ध करने चले और 7वें नरक तक पहुंच गए। और देखते देखते सिर पर हाथ गया, वो मुंडा हुआ सिर, अपने मुनि धर्म का भान हुआ, और जो उस आत्मरमणता की धारा चली, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान। भरत महाराजा नहा के निकले, अपने सजा रहे, संवार रहे, शरीर का संवारना आईने में देख रहे हैं, एक अंगूठी गिर गई। एक एक अंगूठी उतारते गए, वस्त्र उतारते गए, अनित्य भावना प्रकट हुई। सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। एक आत्मा शाश्वत नित्य है, मैं नित्य हूँ। सारे वस्त्र उतर गए, नित्य में वहीं के वहीं स्थिर हो गए और केवल ज्ञान को पा लिया। धन्य हो ऐसे महापुरुष। साष्टांग प्रणाम वंदन ऐसे महापुरुषों को। इससे यह स्पष्ट है कि आत्म साक्षी से युक्त सत्य धर्म की सिद्धि अर्थात प्राप्ति होने के बाद लोक व्यवहार का क्या काम है? यात्रा बंद हो जाती है। हाँ, 5वें गुणस्थानक से यात्रा बंद होती है। ऐसे मत समझना हम अभी मिथ्या दृष्टि है तो हमारे लिए छूट है। सम्यक तो सन्मुख होना है, तो जितना बन सके इन सारी लोक संज्ञा से, व्यवहार से। देखो ये प्रतिक्रमण करते हैं ना, कल 14 से, आज 14 से बड़े प्रतिक्रमण में अतिचार आएगा, पढ़ लेना हिंदी वाले बराबर गुजराती वाले प्रतिक्रमण।
उसमें ये एकम, बीज, तीज, इसके जो ये सारे 12-14 त्योहार के नाम दिए हैं जो लोक संज्ञा वाले हैं, और उसमें अभी भी हमारे करीबन जैन अटक रहे हैं। गणेश चतुर्थी नी, नाग पंचमी नी, सारे अभी पहले याद थे, अब याद नहीं है, सारे वहाँ दिए हैं। नवरात्रि, शील सप्तमी नी, नवरात्रि नी, ये जो अरे यहाँ तो त्योहार कब मनता है कि जो उपयोग पर द्रव्य पर भाव से हटा और सद्रव्य स्वभाव में गया, वो मेरा त्योहार है, वो मेरे लिए मेरा ब्रह्म मुहूर्त है। इसके पहला कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। जिस क्षण मैं अपने उपयोग को ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन करने का प्रयास पुरुषार्थ करता हूँ, लीन होता हूँ, वो मेरा समय ब्रह्म मुहूर्त है। फिर वो 24 घंटे में कौन सा भी हो, यहाँ कोई चौगड़िया काम नहीं करता। गाथा 8वीं। लोक संज्ञोज्झितः साधु परब्रह्म समाधिमान सुखमास्ते गतद्रोह ममतामत्सरज्वराः। जो लोक संज्ञा रहित है पर ब्रह्म में सुसमाधि है, हुई नाश मत्सर द्रोह ममता रूप व्याधि उपाधि है। ऐसे मुनीश्वर जगत में रहते परम सुख में सदा, उनके चरण में वंदना हो भाव भीनी सर्वदा। अंतिम इस लोक संज्ञा की गाथा में कहते हैं कि जो लोक संज्ञा से रहित है, ऐसे साधु और श्रावक अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, और कैसे हैं, मात्र लोक संज्ञा से छूटने वाले नहीं। ये तो नास्ति का कथन और आस्ति में बताया, पर ब्रह्म में समाधि रत है। पर से छुटकर वन जंगल में भी चले गए, परिशो उपसर्ग सहन कर रहे हैं, पंच महाव्रत आदि का पालन करने वाले द्रव्यलिंगी मुनि की बात नहीं है। ऐसा द्रव्यलिंग तो होता ही होता है, परंतु साथ में अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में समाधि रत जो अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता में स्थित है। आस्ति नास्ति, एक सिक्के के दो पहलू हर जगह होगा, ये व्यवहार निश्चय का समन्वय। पर द्रव्य प्रभावों से हटना, उपयोग को हटाना, ये व्यवहार, और अपनी आत्मा स्वरूप और स्वभाव में लीन होना, ये निश्चय। ऐसे मुनिराज क्या हैं, कैसे हैं? द्रोह ममता मत्सर अर्थात मोह राग द्वेष रूपी ज्वर का जिन्होंने नाश कर दिया। किसके आधार पर? आत्मरमणता के आधार पर, स्वसन्मुखता के आधार पर। देखो, और कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं है। इसे कहते हैं अध्यात्म, और बिना अध्यात्म के मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है। ये पहले समझ तो आवे, फिर ठीक है, भूमिका के अनुसार आगे बढ़ेगा। पहले परिपूर्ण समझ, जिस मोक्ष गति को, जिस मोक्ष को, जिस केवल ज्ञान को, जिस सम्यक दर्शन को पर्याय में प्रकट करना है, उसका मार्ग तो यथार्थ पता होना चाहिए, तो सही चल पाएगा, नहीं तो कहीं न कहीं अटक कर भटक जाएगा। तो कहा, ऐसे लोक संज्ञा से रहित और ब्रह्म अपने स्वरूप और स्वभाव में समाधि में रत, ऐसे साधु सुख में रहते हैं, शाश्वत सुख। हाँ, जिन्होंने चौथे गुण स्थानक में ही मान लिया था, श्रद्धान कर लिया था कि पर द्रव्य पर भावों में पर में सुख है नहीं, पर से सुख मिल सकता नहीं, इसलिए तो हटे वहाँ। यदि चक्रवर्तियों को सारे बाहर के वैभव में, 56,000 रानियों में, बाहर की संपदा में यदि सुख मिल जाता, तो क्यों दीक्षा लेके वो वन जंगल में चले जाते? जितने भी तीर्थंकर हुए सारे क्षत्रिय, महावीर स्वामी के 11 गणधर ब्राह्मण, ये कोई जैनों का मार्ग नहीं है, आत्मरमणता का मार्ग है। एक ही बात।
आत्मधर्म मूल धर्म है और उसके लक्ष्य से जो प्रयास करता है, उसमें जो प्रयासरत है, उसमें अर्थात परद्रव्य प्रभावों से जो छूटने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करके स्वद्रव्य स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है, वो मोक्ष मार्गी है। जिन धर्म है इसलिए ये जिन धर्म है। जीतने वाले, अपने इंद्रियों को, अपनी कषायों को, अपने कर्मों को जीतने वाले जितेंद्रिय बनने का यह मार्ग है। अपनी आत्मा को पर्याय में परमात्मापना प्रकट करने का यह मार्ग है। प्राप्त की ही प्राप्ति करवाने का यह मार्ग है। इससे उत्कृष्ट बात और क्या कहें। यही बात बताने का महापुरुष प्रयास करते हैं। सभी इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को आत्ममय बनाने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।